राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कोस्टरिका में 1990 के दशक में आखिर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक लोकल ऑरेंज जूस कंपनी ने करीब 1000 ट्रक भर के संतरे के छिलके एक ऐसे जमीन पर फेंक दिए जो पूरी तरीके से बंजर थी और नेशनल पार्क के अंदर मौजूद थी। सुनने में ये तो बिल्कुल प्रदूषण के जैसा लगता था, लेकिन लोगों ने बहुत शिकायत की, यहाँ तक कि इस पे केस तक हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ये प्रोजेक्ट बंद भी हो गया और लोग इसे भूल गए। अगले 16 साल तक उस संतरे के छिलकों से भरे जमीन को किसी ने छुआ तक नहीं। लेकिन जब वैज्ञानिकों का एक ग्रुप वहां पहुंचा तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा और उस जगह पे ऐसा क्या हो गया था जिसने सबको चौंका दिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। एक नई शुरुआत की उम्मीद। उस जमीन की कहानी बहुत पुरानी है। उत्तर पश्चिमी कोस्टारिका में एक जगह है, एरिया डी कंजर्वेशन कोनाकास्टिक। ये नेशनल पार्क अपने अलग अलग तरीके के जानवरों और पौधों की दुनिया के लिए मशहूर है। लेकिन 1990 के दशक में इतना हर हिस्सा इसका हरा नहीं था और शानदार नहीं था। बहुत साल पहले पार्क की जमीनों को मवेशियों के लिए चरगाह बना दिया गया था, लेकिन ज्यादा चराई की वजह से घास खत्म होने लगी, मिट्टी की ताकत भी घट गई और पेड़ पौधे धीरे धीरे गायब होने लगे। आखिर में बस सूखी और सख्त जमीन बची जहाँ लगभग कुछ भी नहीं हो पाता था। एक ऐसी बंजर जमीन जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, और वहाँ पे जंगल खड़ा करना बहुत महंगा था और सालों लग जाते, और बड़े स्तर पे ये लगभग नामुमकिन जैसा काम था। लेकिन ऐसे हालत के बीच एक उम्मीद भी थी। दो मशहूर इकोलॉजिस्ट यहाँ पहुंचे, एलियन जेनसन और विनी हॉलवर्क्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से जुड़े एक दंपति थे। इस जोड़े ने कई सालों तक कोस्टारिका के कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट के गाइड करने में लगा दिए थे और उस नेशनल पार्क को फिर से हरा भरा बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भी उन्हें पता था कि ये काम अगर जो लंबे समय तक चलाना है तो इसके लिए कम खर्चा वाले हल ढूंढना पड़ेगा। और फिर मौका खुद चल के उनके पास आ गया। पार्क से थोड़ी दूर एक नई ऑरेंज जूस कंपनी डेल ऑरेंज जूस काम करनी चालू कर दी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑरेंज जूस बनाने में ढेर सारा कचरा निकलता है। हर दिन कंपनी हजारों संतरे को प्रोसेस करती थी, जिससे कि संतरों के छिलके के ढेर बच जाते थे। अब कंपनी को इससे छुटकारा पाने का कोई आसान तरीका चाहिए था। तभी जेनसन और हॉलवर्क के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न इस कचरे का इस्तेमाल जमीन को फिर से ठीक करने के लिए किया जाए। लेकिन ये आइडिया बन गया एक बड़ी मुसीबत। उनकी इस फैसले के बाद 1996 में उन्होंने एक डील कर ली। डेल ओरेक्टर को 3 हेक्टर जमीन पे अपना कचरा फेंकने की इजाजत मिली। ये प्रोजेक्ट एक तरीके का समझौता था जिसमें दोनों पक्षों का फायदा होना था। कंपनी को अपना कचरा बिना खर्च के निपटाने का तरीका मिल गया और पार्क के जो मिट्टी था उसे उपजाऊ बनाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर भी मिल गया। जेनसन और हॉलवर्क के लिए ये एक शानदार समाधान जैसा था। महंगी खाद या पौधे लगाने की वजह वे संतरे के छिलके का इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि ये छिलके घास को रोकेंगे और धीरे धीरे सड़ के मिट्टी को पोषण देंगे। ये एक्सपेरिमेंट 1996 में शुरू हुआ और 1997 तक पूरी तरीके से चल पड़ा। डेल ओरो ने संतरे के छिलके से भरे ट्रक को पार्क में लाना चालू कर दिया था। एक साल में 3 हेक्टर बंजर जमीन पे लगभग 12,000 टन संतरे के छिलकों को फेंक दिया गया, जो वजन में करीब 2000 हाथियों के बराबर हो जाता है। छिलकों की मोटी परत असमान फलतों में फैला दिया गया। किसी आम आदमी की नजर में यह सिर्फ एक कचरा का कारण था। वहाँ ना कोई साइन बोर्ड था, ना कोई घेराबंदी और ना ही कोई खास उपकरण। अब फिर ये कचरा सड़ने लगा और इसकी तेज बदबू ने पूरे लोगों को परेशान कर दिया और इसे मक्खियां घेरने लगी, क्योंकि कीड़े और फंगस इसको अब तोड़ना चालू कर दिए थे। शुरुआत में टीम को काफी उम्मीद थी। उन्हें पक्का यकीन था कि ये डिकम्पोजिशन प्राकृतिक रूप से होगी और सड़ते हुए फलों का ये ढेर किसी बेहतर चीज का शुरुआत है। लेकिन हकीकत ने उनकी उम्मीदों से कई ज्यादा जोरदार टक्कर मार दी। कागज पे ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन असल में कर पाना ये बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली थी। आस पड़ोस के जो किसान और शहर वाले थे इस बदबू और गंदगी से बहुत परेशान हो चुके थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो साथ साथ प्रदूषण फैला रहे हैं। कई लोग डर रहे हैं कि इससे पानी खराब हो जाएगा या फिर नई बीमारियां फैल सकती है। असल में इस प्रोजेक्ट को लेके कोई भी खुश नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा विरोध तो एक ऐसी जगह से आया जहाँ पे किसी ने सोचा भी नहीं था।
डेल ओरोस की जो सबसे बड़ी राइवल कंपनी टेको फ्रूट सीधा मैदान में उतर गए। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और डेल ओरो पे आरोप लगा दिया कि वो एक संरक्षित नेशनल पार्क को गंदा कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डेल ओरो ने राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर दिया है। ये मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं था, असली तो खेल तो कंपटीशन का था। डेल ओरो को फ्री में कचरा निपटाने का तरीका मिल गया था, ऊपर से पार्क को दान देकर बढ़िया पब्लिक सिटी भी बिटोर लिया था। लेकिन इको फ्रूट को इसमें से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। बेशक माहौल जो था वो गर्म होने लगा था। मीडिया का नजर इस पूरे मामले पर टिक गई। अब इन्वायरमेंट एजेंसियों पे दबाव बढ़ गया कि वो कदम उठाए। जो शुरुआत में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लग रहा था, वो ही अब पूरे देश में हंगामे का मुद्दा बन चुका था। लेकिन 15 साल बाद दिखे हैरान कर देने वाले नतीजे। इस विवाद ने पब्लिक का ध्यान खींच लिया और मामला सीधे कोस्टा रिका की कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन इस लीगल लड़ाई में हालात इतने बिगड़ते चले गए कि 1998 तक, यानी कि डंपिंग शुरू होने के सिर्फ 1 साल बाद ही कोर्ट ने विरोध करने वाले के हक में फैसला शुरुआ दिया और डेल ओरो को प्रोजेक्ट को तुरंत रोकने का आदेश दे दिया। और बस यहीं आकर ये पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया कि प्रोजेक्ट बंद होने के बाद कोई भी उस जगह पे वापस नहीं लौटा। टिमोथी ने एक इकोलॉजिकल स्टडी चालू कर दी। उन्होंने और उनकी टीम में संतरे से छिलके डाले हुई जो जमीन थी उसकी तुलना पास की जमीन से कर दी और वहां पे फर्क दिखने लायक था। जहाँ पे छिलके नहीं डाले गए थे, जहाँ पे छिलके नहीं डाले गए थे वहां पे जमीन अभी वैसे की वैसी ही थी, और जहाँ छिलके डाले थे वो जमीन अब पूरी तरीके से जंगल में बदल गई थी। इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि इंसान की छोटी छोटी गलतियां इंसान के लाइफ में बड़े से बड़े इम्पैक्ट डालते हैं। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? क्या वो छिलके सही में काम किए थे या फिर ये नेचर का एक चमत्कार था? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।